हेलो एवरीवन, सो जय श्री गणेश। सो डिवाइन मैसेजेस लेकर आया हूँ मैं मॉर्निंग में। सो ये जो स्पिरिचुअल मीनिंग रहेंगे, डिवाइन मीनिंग रहेंगे, आपको सिंबोलिज्म या एक क्लेरिफिकेशन या डिसीजन मेकिंग में हेल्प देंगे। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये आपको पॉजिटिविटी एंड उस बात से कैसे निकलना है वो भी देखेगी। सो ये काफी कार्मिक पैटर्न को भी बताएगी, बिकॉज यू आर अ सोल और ब्लेस्ड सोल। ओके, सो एंड सॉरी फॉर नॉइज, फॉर मतलब क्योंकि उस यहाँ पे आवाज आ रही होगी, तो उसके लिए ओके। सो अभी हम इन्वोक करेंगे आर्कएंजल रजील, आर्कएंजल माइकल, गणेश जी, हमारे गुरु जी, ताकि आपको एक अच्छा सा मैसेज मिल पाए। और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना, सो डेट ये एनर्जी आप क्लेम कर पाओ। सो चलिए चेक करते हैं। और आप 3 बार डीप ब्रेथ करना, और जिस भी गॉडेस को मानते हो, जो भी आप इष्ट देव है, मुझे प्रे जरूर करना, ताकि आपको जो मैसेज आप ढूंढना चाहते हो वो आपको मिल जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first card is the Lover. Eight of Cups. Ace of Cups. Page of Swords, Queen of Cups, Five of Pentacles, एंड द आउटकम देख लेते हैं क्या आएगा। द वर्ल्ड इज योर आउटकम। ओके, आउटकम तो अच्छा है। देखिए, अभी जो आपकी एट प्रेजेंट कंडीशन है, यू आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इशू। कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर लॉसेस हो रहे होंगे, आपको काफी फाइनेंशियल क्राइसिस हुए होंगे, या आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे होंगे, या जितनी आपकी सेविंग नहीं उतने आपके खर्चे हो रहे होंगे। मीन्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंचेस वो ज्यादा है, और हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो ड्यू टू योर हार्ड वर्क, या फिर वर्क लोड के वजह से। और ये फाइनेंशियल लॉस इसलिए हो रहे बिकॉज ऑफ हो सकता है आपने कुछ रूल्स रेगुलेशन या आपने कोई टेक रिस्क किया हो, या सोसाइटी के अगेंस्ट में वर्क किया हो। मतलब ट्रेडिशनल के वे में पॉइंट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब या आइदर आपने कहीं स्टॉक मार्केट या फिर कहीं ना कहीं एक रॉन्ग वे में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके कारण भी ये लॉसेस हो रहा है। सो बी ट्रेडिशनल वे। और दिस कार्ड इंडिकेट डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। रिस्क ले लो बट कैलकुलेटिव होना चाहिए, अदरवाइज लॉसेस के चांसेस होंगे आपके। अगर आपको हेल्थ इशू है सो डोंट वरी अबाउट इट, रिकवरी होगी, बट आपको हमेशा ही अपनी हेल्थ पे वर्क करने की जरूरत है। लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही है वो आपके चक्रा से भी एसोसिएट होती है, तो वर्क ऑन योर चक्रा। इसकी बेस्ट सिंपल रेमेडी है कि मेडिटेशन करो, आपके 7 चक्रास की अलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और या एंड समथिंग कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, विच इज वेरी गुड। शायद इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, कुछ गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। If you are waiting in job proposal या interview or either for new relationship or a soulmate, so something कुछ new start होगा, एक new chapter start होगा आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आप किसी वन चीज को मूव करके आगे बढ़ रहे थे, विच इज स्पिरिचुअल पाथ। सो आपने काफी सेक्रीफाइस किया एंड काफी कुछ अचीव भी किया है आपने अपनी लाइफ में। एंड ऑल्सो आई फील कि यू आर वेरी डिस्टर्बिंग इन एनर्जी,
ओके, सो आई थिंक आप फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रॉब्लम आ रही होगी एंड इसीलिए समथिंग कुछ न्यू स्टार्ट होगा, मतलब कुछ न्यू कम्युनिकेशन हो सकता है, न्यू किसी से कम्युनिकेट हो सकती है रिगार्डिंग टू जॉब इंटरव्यू रिकाउंसिलेशन, समथिंग कुछ न्यू स्टार्ट होगा। एंड ये थी आपका एक कार्ड, और यस आपका एक हैप्पीली सक्सेसफुल जाएगा बिकॉज आउटकम इज वेरी फेवरेबल। इफ यू आर थिंकिंग इन लुक आउट फॉर समथिंग, या फिर आप पास्ट में ज्यादा स्टक हो रहे हो या पास्ट की बातों को इमोशनली ले रहे हो, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। एंड ऑल्सो दिस कार्ड इंडिकेट सम नेगेटिविटी अराउंड यू, सो मस्ट क्लींस योर ऑरा। मेडिटेशन के थ्रू हो जाएगा। एक आर्कएंजल माइकल को भी इन्वोक करके कर सकते हो, और अगर आप मंदिर जाते हो तो वहां से भी आपका ऑरा क्लींस होगा बिकॉज समथिंग एनर्जी थोड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी और थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी, तो समथिंग उससे कुछ हो जाएगा। एंड ऑल्सो 2 कार्ड सिंबलाइज कम्युनिकेशन, तो यस एंड रीयूनियन का तो मैंने बताया ही था, तो कहीं ना कहीं किसी का कम्युनिकेशन जरूर होगी रिगार्डिंग टू एनीथिंग लाइक जॉब एनीथिंग राइट, जिसका आप बहुत टाइम टू मतलब बहुत समय से वेटिंग कर रहे थे। ठीक है, वेटिंग जो पीरियड है आपका विच इज एंड है ना, मतलब एंड होने वाला जो भी कार्मिक पैटर्न था, एंड पैटर्न था राइट। तो और एंजल का सपोर्ट है आपके ऑरा में, अराउंड में, या आपके जिस भी देवी देवताओं को मानते हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। और समथिंग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आपके अंदर, एंड जो मूड स्विंग हो रहा था उसको बस नेग्लेक्ट करना है। और मूड स्विंग और फिक्कल माइंड ये मेडिटेशन के थ्रू ही होता है, तो आई मस्ट से कि डू ट्राई मेडिटेशन राइट, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अब देख लेते हैं एडवाइस फॉर यू, और एडवाइस के लिए मैं 2 ही कार्ड देखूंगा क्या रहेगा। द फर्स्ट कार्ड इज ओवरबर्डन का कार्ड विच इज 10 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है, वर्क प्रेशर हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, एंड वर्क को आप डेलीगेट नहीं कर पा रहे हो ठीक से प्रॉपर। यू आर डूइंग आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, जिसके कारण आपको एग्जॉशन बहुत फील हो रहा है राइट। सो एडवाइस में यही है कि थोड़ा बहुत रेस्टिंग मोड में चाहिए, ज्यादा नहीं रेस्ट करना है, बट माइंड को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत है बिकॉज योर माइंड वर्क्स अ लॉट और थिंक अ लॉट, और ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। एंड ऑल्सो दिस कार्ड आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनली डैमेज हुआ हो, उसको क्योर करने की जरूरत है, हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जो भी आपको फील हो रहा है कि हार्ट में कुछ हुआ है या किसी ने हर्ट किया है आपको, तो कहीं ना कहीं हार्ट मतलब हार्ट चक्र में इशू आने की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस वजह से आप कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली लव के टर्म्स में या रिलेशनशिप के टर्म में। तो उसको हील करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा बहुत रेस्ट करने की कोशिश कीजिए बिकॉज यू डू वेरी, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है। एंड ऑल्सो ये तो उनके लिए था जिन्होंने काफी हार्ड वर्क किया, अब जिन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया है तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप हार्ड वर्क कीजिए, आपको गिव अप नहीं करना है और थोड़ी बहुत इफर्ट ज्यादा करना है आपको, सो डेट आपका वर्क हो जाएगा। तो ये आपकी एक एडवाइस थी। अब चलिए चेक करते हैं एंजल ओरेकल कार्ड के थ्रू कि और क्या मैसेज आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम मिलना चाहिए। ओके, फर्स्ट कार्ड थर्ड कार्ड इज लेट गो, यस अनलाइकली, no, it's up to you. Okay, कुछ चीज को होल्ड करके रखे हो राइट, उसको होल्ड नहीं करना है, लेट गो करना है। इफ यू आर डूइंग एनी मैनिफेस्टेशन रिचुअल और अफर्मेशन दी है और उसको आपने होल्ड करके रखा है, तो लेट गो करिए, सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द गॉड, इट विल हेल्प यू। Also something disbalancing around you, I already said कि आपको अपने ऑरा पे
ऑरा क्लींजिंग पे वर्क करने की जरूरत है। जो भी आप कुछ करना चाहते हो आप पे निर्भर करता है, आपका माइंड जो फिक्ल्ड हो रहा है या सोच रहा है कि कैसे होगा बिना किसी के सपोर्ट से, तो नहीं, इट्स अप टू यू, आप पे सब निर्भर करता है। जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, एंड कुछ ऐसी डायरेक्शन में हो जिसमें आप 50-50 हो, राइट, और श्योरिटी नहीं है। सो डेफिनेटली उस क्लियरिटी को आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, एंड माइंड को थोड़ा क्लियर रखना है, सो दैट जो आपकी 50-50 सिचुएशन चल रही है वो लेट गो हो गया आपसे, राइट। बट आपको होल्ड करके नहीं रखना है किसी भी बात को, ठीक है, उससे आपके इसलिए आपको अपने पाथ में प्रॉब्लम्स वगैरह फेस हो रही है। अब बस नक्षत्र ओरेकल टेक से हम और मैसेज देख लेते हैं कि और क्या मैसेज आपको मिलने वाला है, ठीक। डू रिवाइव, रीन्यू एंड रिस्टोर। आपको क्या अपने लाइफ से रिमूव करना है, क्या अपने लाइफ में ऐड करना, उस चीज को देखना है, और जो आप चीज को क्या स्टोर करने की जरूरत है। यानी देखा जाए तो क्या डिस्ट्रॉय करना है आपको। डिस्ट्रॉय आप नेगेटिविटी कर सकते हो, आप जो आपका नेगेटिव पैटर्न था उसका कर सकते हो। क्या आपके लाइफ में एडिशन करना है, कुछ गुड हैबिट आप हैबिट में लाइए, मतलब कुछ मॉर्निंग में वेकअप करना है या कुछ ना कुछ स्टार्ट करनी है। तो ये 3 प्रोसेस को लेकर चल रहा है। फ्रैंकनेस एंड इजी एडेप्टेबिलिटी विल मेक योर लाइफ मोर जॉयफुल। तो आपको फ्रैंकनेस हो जाना है, बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर में आ जाना है, मतलब इतना एंजियस नहीं होना है, राइट। आपको जॉयफुल में रहना है, तो आपकी लाइफ भी मोर हैप्पीनेस से भर जाएगी। बट इस चीज को लेकर करना है, थोड़ा फ्रैंक रहिए, मतलब दूसरों के साथ में। अभी आपको कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, अपनी खुद की एनर्जी और पावर पे, राइट। तो फोकस अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर, एंड वही है ये चीज आपको अपनी क्या लाइफ से डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना, उस पर निर्भर करता है। ओके, सो मोटिवेट योर सेल्फ टू लुक आउट फॉर ट्रूथ नॉलेज थ्रू गुड एक्शन। सो आप अपने आप को मोटिवेट करते चलिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अपना जो भी नॉलेज है उसको गुड एक्शन लेते रहिए, और एक ट्रूथ के लिए बढ़िए और नॉलेज के लिए, राइट। यही वर्क आपके लिए बेटर रहेगा। आप अपनी जितनी स्किल को पॉलिश करोगे तो लोग उतना ही आपको रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज अभी आप दूसरों को बताने में लगे हो, बट वो इतना काम नहीं आता। अपने आप को डेली पॉलिशिंग करोगे, अपने स्किल पे वर्क करोगे, देन इट इज फ्रूटफुल फॉर यू। एंड लास्ट कार्ड इज नेवर गेट discouraged by obstruction, rather become more determined to overcome them. ओके, डिस्करेज नहीं होना है, ठीक है। अपने माइंड में बिल्कुल भी हिंड्रेंस में नहीं जाना है, मतलब अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट या फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, एक बंधा हुआ फील नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम आप ही को ही आएगी, ब्लॉकेजेस आती है, राइट। बिकॉज यूनिवर्स को भी एक नेगेटिव सिग्नल मैसेज आता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजिंग स्टेट बढ़ती है और आपकी मैनिफेस्टेशन और कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये थे आपके एक डिवाइन मैसेजेस। होप यू विल लाइक दैट वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में 777 विथ ग्रीन हार्ट जरूर पोस्ट करना। सो थैंक यू सो मच।